मित्रों, आगामी समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आपके अपने YouTube चैनल पर चल रही अमोघ श्रृंखला के अंतर्गत आज यह अमोघ श्रृंखला का 16वां वीडियो है और यह तद्भव तत्सम का पहला भाग है। इसके साथ ही ये कुल 6वां टॉपिक है। इसके पहले हम 5 टॉपिक जो हैं उनके 1 या 2 वीडियो या इस प्रकार से जैसे वर्तनी वाला उसके सारे वीडियोज़ डाल चुके हैं। वाक्य शुद्धि के एक ही वीडियो बचा है, उसका एक वीडियो वो डाल दूँगा। इसके अलावा लगभग हर जो भाग है वो प्रारंभ कर दिया है हमने। इसको धीरे-धीरे आपको परीक्षा से पहले सारे भाग पूरे करा दूँगा, कंप्लीट करा दूँगा। आगे बढ़ने से पहले नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं अमोघ श्रृंखला का 16वां वीडियो और तद्भव तत्सम का पहला भाग। देखते हैं तद्भव और तत्सम, ठीक है? आपने मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा गंभीर अभ्यर्थी हैं और तद्भव और तत्सम का अर्थ आपको पता होगा, तो मुझे यहाँ पर आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप समझना चाहते हैं तो तद्भव तत्सम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मैंने पहले वीडियो में इसका अर्थ और अच्छे से समझाया है सब, अपने नोट्स जहाँ पर पढ़ाए हैं हमने। चलिए देखते हैं अटारी। अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका। अटारी का तत्सम क्या होगा? अट्टालिका। अंगरखा, देखिए अंगरखा अंगरखा नहीं है, अंगरखा है। ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगा है, खाली बिंदु नहीं लगा है और इसका तत्सम हो जाएगा अंगरक्षक। इसके बाद देखते हैं अंगोछा। अंगोछा, अंगोछा नहीं है, देखिए गो है। इसमें आपको बिल्कुल सटीक तद्भव और सटीक तत्सम शब्द याद करना होगा। अंगोछा का तत्सम है अंग प्रोंछा, अंग प्रोंछा। इसके बाद अंगीठी। अंगीठी का तत्सम है अग्निष्ठिका। अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका है। और यदि आपने 2016 प्री या मेंस में पूछा गया था, आई थिंक मेंस में था, अंगीठा का तत्सम पूछा गया था। आपने पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके कि अंगीठा का तत्सम क्या होता है, और वहाँ पर दिया हुआ था वो सही था, उसमें पहचानना था कि गलत कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं दामाद। दामाद और जमाई। देखिए यदि दामाद पूछा जाए तो दामाद का तत्सम जामाता होगा, लेकिन यदि जमाई पूछा जाए तो जमाई का तत्सम जामात्र होगा। यह निर्भर करता है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किसका तत्सम पूछा जा रहा है। इसके बाद पहुँच। पहुँच का तत्सम क्या होगा? प्रभुत्व। पहुँच का तत्सम प्रभुत्व होगा। कई लोग कहते हैं कि आपकी बहुत पहुँच है, पहुँच का अर्थ होता है प्रभुत्व। मीठा। मीठा का तत्सम हो जाएगा मिष्ट। और मिठाई, देखिए मिठाई जो है वो जैसे मैंने लिखा है वो बिल्कुल शुद्ध है। मिठाई ऐसे अशुद्ध वर्तनी है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मिष्टि। इसका कहीं पर मैंने तत्सम मिष्टान्न भी लिखा है, लिखा हुआ देखा है, ये गलत है। शुद्ध इसका जो मानक पुस्तकों में मुझे मिला वो मिष्ट मिला, तो आप मिष्टान को मानकर न चलिए। यदि मिष्ट विकल्प में ना हो तो फिर मिष्टान पर आप कंसिडर करिएगा, नहीं तो यदि मिष्ट विकल्प में है तो आप इसी को उत्तर मानेंगे। आगे देखते हैं सिंगाड़ा। सिंगाड़ा का तत्सम होगा श्रृंगाटक। देखिए ये जो श्रृंग लिखा है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, ठीक है? श्रृंगाटक, जैसे श्रृंगार लिखा जाता है ऐसे, ठीक, जैसे श्रृंखला लिखा जाता है ऐसे, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हम लोगों का जो मोबाइल का कीपैड होता है उसमें इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो ऐसे ही लिख कर आता है। वास्तव में ये ऐसे लिखा है, इसमें यही वाली सा बनी होती है, जिसको हम शलजम वाली सा बोलते हैं, ठीक है? तो सिंघाड़ा का हो जाएगा श्रृंगाटक। सियार, सियार का श्रृगाल होगा। सियार का श्रृंगाल नहीं होगा, कई लोग जो है उसको श्रृंगाल लिखते हैं, ये गलत है। श्रृंगाल जो है वो नहीं होगा, क्या होगा? श्रृगाल। ओर का अवर हो जाएगा। और का अपरम हो जाएगा। देखिए जरा सा अंतर है और में। ओर का तत्सम अवर है और का तत्सम अपरम है। कौड़ी, कौड़ी का तत्सम है कपर्दिका। देखिए करपदिका नहीं है, पा पेरा नहीं लगी है, दा पेरा लगी है, तो उसको उच्चारण क्या होगा? कपर्दिका, करपदिका नहीं होगा। तो कौड़ी का तत्सम कपर्दिका हो गया। आगे देखते हैं 15वां कुम्हड़ा। कुम्हड़ा का तत्सम क्या है? कूष्मांड। कूष्मांड, कई साथियों ने कहा कि कुष्मांड होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। शुद्ध शब्द क्या है? कूष्मांड। अपाहज, अपाहज का अपादहस्त। वास्तव में तत्सम तद्भव में आपको बहुत बिल्कुल अटेंटिव रहना है। देखिए आपादहस्त, आपाद नहीं है, क्या है? अपादहस्त, ठीक है? जैसे होता है आपने पढ़ा होगा आपाद मस्तक, ठीक है? आप लोग बताइए वन वर्ड में आपाद मस्तक किसको कहते हैं? आपाद मस्तक कौन सा एक शब्द युग्म है, कौन सा एक अनेक शब्द हैं उसके लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। ऐसे होता है आमूल चूल, ठीक है? ऐसे होता है नख सिख, ठीक? तो अपाहज का अपादहस्त होगा, आपादहस्त नहीं होगा। वैसे ही एक होता है आजानुबाहु। देखिए शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है, आजानुबाहु। जानु माने घुटना होता है, जिसकी
भुजाएं घुटने तक लंबी हों उसको कहेंगे आजानुबाहु। लेकिन यदि दिया हुआ है, यदि घुटना शब्द अनेक शब्द में प्रयोग हुआ है तब तो आजानुबाहु हो जाएगा। लेकिन यदि दिया हुआ है जिसकी भुजाएं लंबी हों तब फिर उसके लिए वन वर्ड हो जाएगा दीर्घबाहु, तब आजानुबाहु नहीं लगाएंगे आप। यदि घुटना शब्द वहाँ पर दिया है तब आजानुबाहु पर जाएंगे, लेकिन यदि दिया है लंबी है तब फिर उत्तर दीर्घबाहु हो जाएगा। आगे चलते हैं, उंगली अंगुरी, इनका तत्सम क्या बन जाएगा? अंगुली। क्या हो जाएगा? अंगुली। कपास, कपास का तत्सम करपास होगा। अहेर और अहीर ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कन्फ्यूजिंग है। अहेर का आखेट होता है तत्सम, और अहीर, अहीर का होता है आभीर। सरसों, सरसों का होता है सरसप। देख लीजिए कौन सी सा पहले बनेगी? सरसप, ऐसे होगा। ठीक है। अखाड़ा और अखरोट, जैसे ही ऊपर मैंने बताया अहेर और अहीर हैं, वैसे ही नीचे देखिए अहेर अहीर, वैसे ही अखाड़ा और अखरोट, और बहुत संभावना है इनमें से एक या और दोनों ही आ जाएं। ठीक है। अखाड़ा का क्या होगा? अक्षवाट, और अखरोट का अक्षोट। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग बिल्कुल रट लीजिए इनको चारों को। आगे चलते हैं। देखिए इसी प्रकार से मिलते जुलते हुए चार शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हैं। उबटन, उबटन क्या है? उद्वर्तन, उबटन का तत्सम उद्वर्तन है। उगना, उगना का तत्सम है उद्गत, इस प्रकार से है। ये दा आधी बनी हुई है, लेकिन जब लिखा है तब ऐसे हो गया है। वैसे ही उगलना, उगलना का है उद्गलन, उद्गलन आधी दा बनी है। वैसे ही उबालना, उबालना का क्या है? ऊपर लिख देते हैं उद्वालन। ठीक है, उद्वालन। तो ये हो गया उबालना का। तो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते हैं, तो इनमें अंतर कर लीजिए, विभेद कर लीजिए। आगे चलते हैं, हाथ हथौड़ा। हाथ और हथौड़ा दोनों का तत्सम हस्त होता है, और मैंने बताया आपको अभी हाथी का क्या होगा? हस्ती, हस्ती नहीं होता है, हस्ती होता है। बांस, बांस का तत्सम वंश होता है। आंवला, आंवला का तत्सम क्या होता है? आमलक, आंवला का तत्सम आमलक। इमली, इमली का तत्सम अम्लिका। इलायची, इलायची का तत्सम एला। आप, आप का तत्सम आत्मा होगा। और इसी प्रकार जुड़ता मिलता जुलता शब्द है अपना। देखिए आप का तत्सम आत्मा हो जाएगा, लेकिन अपना का तत्सम आत्मना होगा। आगहन, आगहन का तत्सम है अग्रहायण। कूड़ा, कूड़ा का तत्सम है कूट। देखिए कूड़ा और कीड़ा ये भी मिलते जुलते शब्द हैं। मैंने प्रयास किया है कि ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो मिलते जुलते हैं और जिनमें डिफरेंस होता है, जिनमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, उनको बिल्कुल पास पास लिख लें और आपको अच्छे से समझाते हुए तब वीडियो बनाएं। क्योंकि अमोघ का अर्थ होता है ऐसी वस्तु या जिसकी मार जो है वो जो अचूक हो, बिल्कुल जिसका निशाना कभी चूके ना, उसको कहते हैं अमोघ। तो ये सब बताने का मेरा अर्थ यही है कि इस प्रकार से इतने अच्छे से आपको समझा दें कि परीक्षा में बिल्कुल आप अच्छे से करके आएँ और बिल्कुल अमोघ तरीके से आपकी प्री परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो कूड़ा का क्या हो जाएगा? कूट। क्या होगा? कूट। और कीड़ा का कीटक है। देखिए कीट नहीं है, अगर का आप साइलेंट कर रहे हैं तो फिर गलत हो रहा है। ठीक है, कूड़ा का कूट है और कीड़ा का कीटक है, कीट नहीं है। गोबर, देखिए गोबर का क्या है? गोमय, गोबर का तत्सम गोमय है। और गेहूँ, गेहूँ का तत्सम गोधूम है। मिलते जुलते शब्द हैं गोमय और गोधूम। ठीक है, गोबर का गोमय है और गेहूँ का गोधूम है। सुई, सुई का क्या है? सूचिका। सुहाग, सुहाग का होता है सौभाग्य। सुहाग का तत्सम क्या है? सौभाग्य। सजन, सजन का तत्सम है स्वजन। ठीक है, सजन, यही जो सजन साजन बोला जाता है, इसका तत्सम शब्द स्वजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्वाल, ग्वाल का तत्सम होता है गोपाल। और वहीं पर एक इसमें मात्रा बढ़ा देते हैं, बढ़ा के अगर ग्वाला लिख देते हैं तो ग्वाला का तत्सम हो जाता है गोपालक। देखिए ग्वाल का गोपाल है और ग्वाला का गोपालक है। आगे चलते हैं, 45वां देखते हैं, चकवा। चकवा का तत्सम है चक्रवाक। और यहाँ पर चार शब्द ऐसे लिखे हैं, देखिए छक्का, छक्का ये 6 वाले की बात हो रही है। छक्का, इसका क्या हो जाएगा? षटक। ठीक है, क्या है? षटक। छकड़ा, छकड़ा का हो जाएगा शकट। क्या होगा? छकड़ा का तत्सम हो जाएगा शकट। आप लोग आपको पता है कि शकट का अर्थ क्या होता है, तब तो अच्छी बात है। यदि नहीं पता है तो आप लोग नेट पर सर्च करके हमको बताइए कि शकट का अर्थ क्या होता है। बहुत रामचरितमानस में ये शब्द मैंने देखा है। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है। पहले एक गाड़ी होती थी जो सामान-वामान ढोने के लिए प्रयोग की जाती थी, वो उसको छकड़ा बोलते थे। ठीक, उसी से उसका शुद्ध रूप जो है, तत्सम रूप शकट है। आगे देखिए छह, छह का क्या हो जाएगा? शश। छठा, छठा का षष्ठ होगा, षष्ठ नहीं होगा, क्या होगा? षष्ठ, सही कर देते हैं, षष्ठ ऐसे होगा। यदि आप ऐसे लिख रहे हैं तो गलत है, ये नहीं होगा, ये सही है नीचे वाला। आगे देखते हैं, तलवार,
तलवार का तत्सम हो जाएगा तरवारी। बछड़ा और बच्चा दोनों का तत्सम है वत्स। भाभी, देखिए भाभी और भावज ये दो शब्द अलग अलग हैं। प्रश्न में क्या पूछा जाता है आपको उत्तर उसी के अनुसार देना है। भाभी का तत्सम होता है भ्रातृभार्या। भ्रातृभार्या, देखिए यहाँ पर रा है, यहाँ पर री है, ऊपर भी रा है, कितनी रा और री लगी हैं। भ्रातृभार्या। लेकिन यदि भावज, भावज या भौजी इस प्रकार से यदि हो तो भौजी और भावज दोनों का हो जाएगा भ्रातृजाया। देखिए क्या हो जाएगा, भ्रातृजाया, भावज और भौजी का, और भाभी का भ्रातृभार्या। आगे देखते हैं अंतड़ी और आंत। अंतड़ी का तत्सम अंत्र है और आंत का तत्सम आंत्र है। इसके बाद ओष, ओष का तत्सम क्या है, अवश्याय। ओझा, ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। इसके बाद डाइन, डाइन का तत्सम क्या है, डाकिनी होता है। आरसी, आरसी का तत्सम होता है आदर्शिका। आपने वो नहीं पढ़ा है हाथ कंगन को आरसी क्या, तो वही आरसी है ये। आरसी का अर्थ होता है आदर्शिका। और अंतिम यहाँ पर इसका है इस वीडियो का कचहरी, कचहरी का होता है कृत्यग्रह। तो यहाँ पर कुल 60 आपको बता दिए हैं तद्भव तत्सम। इस प्रकार के 3 और 4 वीडियो और बनाकर आपको पूरे करा देंगे। आप लोग बताइए इनकी गुणवत्ता कैसी है और आपके लिए कितने लाभप्रद हैं ये। धन्यवाद।